नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। जो मेरे द्वारा आपको अभी 15-20 दिन पहले बताया गया था, 1 महीने पहले बताया गया था, 1.5 महीने पहले बताया गया था, साफ साफ वही समाचार पत्र में छाप दिया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो उठाकर देख लेना। खबर देता हूं 100% सही और सटीक, डंके की चोट पर सभी को पता है। सबसे ऑथेंटिक खबर कहीं अगर आपको देखने को मिलेगी तो इस चैनल पर, और जो बताऊंगा होगा वही। अगर कोई बदलाव भी होता है तो उसको मैं पहले ही आपको बता देता हूं क्या रणनीति चल रही है और क्या करने की तैयारी में सरकार है। आपको मालूम होगा कि पेट के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई थी। उससे पहले अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट बुक की तलाश में है तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे के बाद सहायक अध्यापक भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी होने वाला है। काफी समय के बाद आ रहा है, अंतिम मौका है और इस मौके को नहीं गंवाना है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, सुपर टेट 2026 की परीक्षा को क्वालिफाई करके सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, प्राथमिक में जाकर पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो चशु प्रकाशन के द्वारा जबरदस्त स्टडी गाइड तैयार किया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल है जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 2 साल पेपर देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। आप यह जान पाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न होंगे परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्नों की क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। आप देखकर कहेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकती है। आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं तो चशु प्रकाशन की कॉम्बो पैक को मंगवा सकते हैं। कॉम्बो पैक कैसे मंगवाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस कॉम्बो पैक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। सरकार ने एक और प्रक्रिया शुरू की है, ओटीआर की प्रक्रिया। सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुरू किया है। जब तक आप ओटीआर की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप पेट की परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपको बताया गया था कि जुलाई के एंड में नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना, अधिकतम अगस्त के प्रथम सप्ताह। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो सकते हैं आवेदन। पीटी स्कोर 3 वर्ष के लिए मान। आज के समाचार पत्र में यहां तक बता दिया गया है कि लगातार आवेदनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिला है। सबसे ज्यादा आवेदन 2022 में आए थे और उसके बाद 2025 में। दोस्तों, सही खबर देना, सटीक खबर देना मेरा काम है और हमेशा मैं आपको वही खबर देता हूं जो सच्चाई से आपको रूबरू कराए। तो एक बार पेट के संबंध में जो जानकारी मेरे द्वारा पहले आपको दी गई थी उसे देख लेना कि मेरे द्वारा जो बताया गया था वह सही था या नहीं। उसके बाद कमेंट जरूर करना। हमने आपसे बोला था कि जुलाई के एंड, अगस्त के प्रथम सप्ताह, प्रथम पखवाड़े में आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। एक बार मेरे कहने की वजह से पिछला वीडियो जरूर देखना, उसमें पेट के संबंध में मेरे द्वारा क्या जानकारी दी गई, उसके बाद कमेंट जरूर करना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत सारी भर्तियों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। इधर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 1/2022 के तहत 15 विषयों के 3539 पदों की भर्ती परीक्षा 3 और 4 जून को आयोजित की थी। इसका परिणाम 30 जून को घोषित किया गया था। समान अंक होने पर अभ्यर्थी की अधिक आयु के आधार पर चयन किया जाएगा। मेरिट के आधार पर चयन परिणाम घोषित करेगा आयोग। इधर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन टीजीटी पीटी की नई भर्ती निकालने की तैयारी में भी है, जिसका विज्ञापन आपको अगस्त टू सितंबर माह तक देखने को मिल जाएगा, जो जानकारी प्राप्त हुई है। इधर नीट और जेई को लेकर बड़ी अपडेट है। सीयूटी को लेकर बड़ी अपडेट है। कठिनाई लेवल कम करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें 27-28 से जेई, नीट यूजी, सीयूईटी यूजी परीक्षाओं की कठिनाई लेवल कम
करने की तैयारी चल रही है। सरकार का मुख्य मकसद छात्रों की कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता को कम करना है। इसके लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। नए बदलावों के तहत इन राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं का प्रश्नपत्र 100% राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। चूंकि सीबीएसई समेत देश के लगभग सभी राज्य शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा में एनसीईआरटी किताबें से ही पढ़ाई करवाते हैं, इसलिए अब मेधावी छात्रों को कोचिंग की अतिरिक्त जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ग्रामीण पृष्ठभूमि और सरकारी स्कूलों के छात्रों को रेस में आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिलेगी। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा वो इंटर बेस और इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बेस पे तैयार किया जाएगा और उसी लेवल पर परीक्षा पूछा जाएगा, जिससे आपको कोचिंग पर निर्भर न रहना पड़े। वांगचुक अस्पताल में है, दीप के मैदान में है। आपको मालूम होगा किस लिए भ्रष्टाचार को लेकर ही अनशन हो रहा है और भ्रष्टाचार भारत में चरम पर है। नीट परीक्षा में हमने एक वीडियो देखा, एक बच्चा बोल रहा कि हम 7 से 8 घंटा मोबाइल चलाते थे तब भी मेरे इतने नंबर आए और अच्छा खासा नंबर है, उसका टॉपर लिस्ट में है। आप सोचिए कि 7-8 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, रोज वीडियो गेम खेल रहे हैं और टॉपर निकल रहे, तो कैसे निकलने आपको मालूम होना चाहिए। इसके संबंध में कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं और पढ़ने वाला व्यक्ति रह जाता है। दरोगा भर्ती में वही हाल है। दरोगा भर्ती में कटाव इतना चला गया है कि पढ़ने वाला सपने में नहीं सोच सकता। और कुछ लोग कहेंगे कि गलत बोल रहे हो, पढ़ने वाले हुए हैं, तो वो तो भगवान जानते हैं, या तो आप उनकी आत्मा जानती होगी जिसका सिलेक्शन हुआ है, या फिर भगवान जानते होंगे, बाकी दूसरा कोई नहीं जान सकता, या सरकार जानती होगी। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हम अपडेट दे दें। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। घर में बैठकर बरसात का आनंद नहीं लेना चाहिए, भूजा चूरा नहीं खाना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष जरूरी है और इस सरकार में संघर्ष का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और सरकार को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी जीत जाएंगे। तो सरकार की यह मानसिकता और सरकार की मानसिकता ऐसी क्यों है, आपको इसके संबंध में समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, लेकिन सभी को पता है ईवीएम पर आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि इसके पहले सरकारें थीं, धरना प्रदर्शन हो जाता था, कोई अनशन हो जाता तो डर जाती थी। वर्तमान सरकार डरती क्यों नहीं है, उस पर इसका कोई अफेक्ट क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न आपको भली भांति पता है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप चाहते हो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए और आपका सपना पूरा हो शिक्षक बनने का, तो आप संघर्ष पर लग जाओ, अन्यथा सरकार का मूड बदलेगा तो वैकेंसी को भी रद्द कर सकती है, वैकेंसी भी नहीं दे सकती है। वैसे आने की संभावना सितंबर अक्टूबर